अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किडनी ट्रांसप्लांट। बिफोर दिस हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसको हम लोगों ने कहा था हीमोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस वो भी ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, वो किस तरह से होता है आज के टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे और किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से होता है ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोडायलिसिस किस तरह से होता है मैं आपको सिंपल ना इसका प्रोसेस बता देती हूँ। ठीक है, एक डायलाइज़र मशीन होती है, ठीक है, उसके अंदर एक डायलाइज़र लगा होता है। डायलाइज़र एज अ आर्टिफिशियल किडनी यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि एक डब्बा सा बना होता है, एक मशीन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, आप ये समझ लें कि उसके दरमियान में एक पर्दा लगा होता है। असल में वो उसकी ट्यूब्स होती हैं जो कि थिन मेम्ब्रेन की तरह होती हैं, पर्दा लगा होता है कोई जिससे कोई भी चीज़ इजीली पास कर जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि एक हमारी जो बाजू होती हैं आम, ठीक है, उसकी आर्टरी से ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक है, एक ट्यूब के ज़रिए से, और उस डायलाइज़र तक लेके जाया जाता है। डायलाइज़र के दो, मैंने कहा ना, दरमियान में पर्दा होता है, उसके एक तरफ डायलिसिस फ्लड होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो ब्लड को पंप किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डायलिसिस ब्लड होता है वो सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ब्लड से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसको पंप कर लेता है और पीछे क्या रह जाता है, क्लीन ब्लड रह जाता है। ठीक है, अब वो क्लीन ब्लड जो होता है वो वापस बॉडी की तरफ मूव करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन्स। ठीक है, वेन के अंदर वापस वो बेड बॉडी से मूव करवा दिया जाता है। एक दफ़ा इसको रीड भी कर लेते हैं। द डायलाइज़र कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स वॉल ऑफ विच एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब वाइल द डायलिसिस ब्लड मूव्स फ्लो द ट्यूब्स एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इन द डायलिसिस ब्लड। वही बात के ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायलिसिस ब्लड के अंदर मूव कर जाते हैं और पीछे रह जाता है क्लीन ब्लड जो कि बॉडी वापस बॉडी की तरफ मूव करवा दिया जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट जो होता है ये सेंटर्स में होता है, डायलिसिस सेंटर बने होते हैं वहाँ पे होता है प्रॉपर, ये घर में नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक मशीन है, ये देखें साइड पे डायलाइज़र लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो रेड रेड कलर का ये ब्लड है, ठीक है, जो कि पहले इधर से आया और फिर वहाँ तक गया, डायलाइज़र तक गया और फिर वापस जो है वो बॉडी में मूव करवा दिया जाता है इसको फिल्टर होने के बाद। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। वी नो दैट किडनी नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर। हाँ, ये एक बात है कि जो डायलिसिस का प्रोसीजर होता है ना, ये आफ्टर फ्यू डेज़, इसको मतलब एक वीक बाद ये मतलब इसको करवाना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, बहुत ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये अनप्लेजेंट हो जाता है पेशेंट्स के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, क्योंकि हर वीक में एक दफ़ा करवाना, हर वीक में ये डायलिसिस एक दफ़ा करवाना, इससे अच्छा है कि हम किडनी ही ट्रांसप्लांट करवा दें अगर हमारी किडनी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट उस वक्त तो होता है जब हमारी किडनी का फेलियर जो है वो एंड स्टेज पर पहुंचता है, जिसको हम लोग यूरेमिया भी बोलते हैं। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी। अब इसके अंदर क्या होता है कि डैमेज जो हमारी किडनी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और किसी ऐसे पेशेंट, ऐसे हेल्दी पर्सन से किडनी ली जाती है जिसका ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप के साथ मैच कर जाए। ठीक है, किडनी में बी डोनेटेड बाय द डिसीज्ड डोनर और द लिविंग डोनर। डिसीज डोनर जो मर गया हो पेशेंट, उसकी भी किडनी ली जा सकती है और लिविंग से भी ली जा सकती है जो जिंदा हो, क्योंकि अगर किडनी फंक्शनल है तो फिर वो काम कर सकती है। ठीक है, द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि डोनर हमारा कोई रिलेटिव ही हो। ठीक है, बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ अ डोनर पेशेंट आर मैच। वही बात है कि हमारे प्रोटीन्स के टिश्यूज़ वगैरह मैच कर लिए जाते हैं ताकि हमारा ब्लड मैच हो जाए जिसके साथ हमने किडनी का ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, अब जो एवरेज जो किडनी हम लोग अपने अंदर डोनेट करवाते हैं उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10 to 15 ईयर्स होता है और आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, अगर हम 10-15 साल भी वो किडनी काम कर जाती है तो बहुत है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा और एक पायदार तरीका है और लॉन्ग लिव है। ठीक है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है वो। When a transplant fails, the patient may be given a second kidney transplant। अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, किसी तरह से वो एडजस्ट ना हो जाए, तो फिर सेकंड ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए पेशेंट का डायलिसिस भी किया जाता है किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले। ठीक है, प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इसमें हो जाता है, इन्फेक्शंस कॉज हो जाते हैं या बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है सॉल्ट्स वगैरह का, जो कि हड्डियों के प्रॉब्लम्स और अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर। ये था आज का लेक्चर। ठीक है, दिस वॉज वेरी ईजी लेक्चर एंड वेरी शॉर्ट। आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।